फरजाना। जी। आतिफ साहब कहाँ हैं? उठे नहीं अभी? नहीं साहब जी, वो तो सुबह 4 बजे ही उठ गए थे। 4 बजे उठ गए? अच्छा अच्छा, चलो उसे बुलाओ, उसको नाश्ता एक साथ करते हैं। वो तो चले गए, मुझे उठाया और कहा कुछ सामान पैक कर दो और चले गए। अच्छा ठीक है, जाओ। ठीक है। हाँ अम्मा। अरे हाँ ना, ये तन्नू कहाँ है? सफाइयाँ कर रही है। आज तो बड़ी खुशी खुशी भाग भाग के काम कर रही है भैया। अम्मा ऊपर ऊपर से खुश है, अंदर से तो उसको हौल उठ रहे हैं। बस दुआ मांग, अल्लाह करे खैर खैरियत से सब कुछ हो जाए। अल्लाह करे हो जाएगा, लेकिन एक बात मेरी गौर से सुन तू आज। कोई भी उसे काम कहना तो गुस्से से नहीं कहना। है आज ऐसा क्या हो गया? ये भी कभी समझ नहीं आएगी, तू भी अकल की खोटी हर बात तेरे दिमाग में घुसानी पड़ती। ये बात सुन, तू उससे गुस्से से कोई काम कहेगी है और वो 8 आंसू रोने बैठ जाएगी, 4 घंटे तक रोती रहेगी। मैं नहीं चाह रही कि आज के दिन कोई बदशगुनी हो। अम्मा तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन तेरे ये सब कहने से पहले मैंने सब्जी खुद बना लिया, इसीलिए कि उसको काम करने में आसानी हो। ये बहुत अच्छा किया तू। अच्छा बात सुन, नौरीन को भी समझा दे कि बल्कि उससे कहे कि उससे बात तक ना करे, बल्कि सामने ना पड़े। अरे ये हसद जलन किड़ जो होती है ये बहुत बुरी होती है। अरे ये तो सुरखून को आर्नी में पहुंचा देती है। हाँ माँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं कब चाहती हूँ कि वो मेरी बेटी के सामने आए, मैं तो खुद चाहती हूँ अपनी नौरीन को उसके साए से दूर रखना। अच्छा ये बात तो मेरी गौर से सुन ले, मंगनी के ऐन वक़्त तन्नों को इधर उधर कर देना, पास ना फटके मेरी बच्ची के। मैं बात बता रही हूँ तुझे, उसका साया नहीं पड़ना चाहिए बस मेरी बच्ची। आज का दिन अल्लाह करे शुक्र सब्र से गुजर जाए ढंग से। चल जा, अब देख ले जाके। हेलो। हाँ अनिया, कैसी हो? आई एम गुड आंटी। मैं काफ़ी देर से आतुर को कॉल कर रही थी, उनका नंबर बन जा रहा है। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक ही होगा। एक्चुअली एक फ्रेंड ने इनवाइट किया हुआ था मुझे ब्रेकफास्ट पे। मैं अभी अभी घर आई हूँ, अभी देखती हूँ। ओके आंटी। आतिर कहाँ है? फरजाना अपने कमरे में नहीं है क्या? जी बेगम साहबा, वो तो सुबह सवेरे कहीं चले गए थे। सुबह सवेरे चला गया था? कहाँ चला गया था, कुछ बताया उसने? नहीं, वो सुबह 4 बजे उठाया और सामान पैक करवा के चले गए। बड़े साहब को बताया था मैंने। What? रफीक knows about it? कहाँ हैं बड़े साहब? शायद ऊपर होंगे। ओके, बैग रखो मेरे रूम में। काफी तेज प्याज लग रही है, मुझसे तो नहीं काटी जाएंगी। तन्नो, तन्नो इधर आओ। जी मानिया। देखो ये प्याज और ये सारी सब्जियां काट लो। कम से कम मुझे लगता है 15-20 लोग तो आएंगे। और चिकन कढ़ाई जरा अच्छी सी पकाना, मजेदार किस्म की। लड़के वाले आ रहे हैं, शिकायत ना मिले मुझे। आप फिक्र ना करें मोमानी, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। और परेशान ना हो, मैं घर के सारे काम देख लूँगी। तुम ये सारे काम संभालो, मैं जरा नौरीन को देख लूं। लो भी बेटा, ये सारा सामान आ गया और किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। नहीं माऊ जान, और कुछ नहीं चाहिए।
क्या बात है मामू जान, ऐसे क्या देख रहे हैं? माशाल्लाह, पहली बार तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी देख रहा हूँ। मामू जान, जब घर में खुशियां आती है ना तो सारे गम खुशियों में बदल जाते हैं। जीती रहो, बस अल्लाह तुम्हारी खुशियां भी दिखाए मुझे। Where is Atir? फुर्सत मिल गई आपको बेटे के लिए फिक्रमंद होने की। फजूल बातें ना करें। आतिर कहाँ है? चला गया। चला गया? कहाँ चला गया है? वापस चला गया है अमेरिका। शुगुफ्ता बेगम, वो हमें छोड़ के चला गया है। शुगुफ्ता बेगम वापस अमेरिका। अब किसके साथ मनमानियां करोगी? हाँ तो वो तो जाता रहता है ना स्टेट। वो कौन सा पहली दफा गया है? वापस आ जाएगा हफ्ते दिन बाद, 10 दिन बाद, ज्यादा से ज्यादा महीने बाद। खुद भी परेशान हो रहे हैं और मुझे भी परेशान कर रहे हैं। तो खुद को भी बेवकूफ बनाने की सलाहियत रखती हो। ये मैसेज मैंने फॉरवर्ड किया है, क्या है हमारे लिए। बाबा, मैं जा रहा हूँ वापस अमेरिका हमेशा के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मामा कभी नहीं मानेंगे। यहाँ रहा तो मामा मुझे आनिया के साथ शादी के लिए फोर्स करती रहेंगी और मैं हर बार उन्हें इनकार करके ना तो खुद को मजीद शर्मिंदा करना चाहता हूँ और ना उन्हें तकलीफ देना चाहता हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि मैं वापस चला जाऊँ। उसे मेरी जरा भी परवाह नहीं। अगर उसे मेरी परवाह होती तो यूं मुंह अंधेरे माँ बाप को छोड़ के चला जाता। देखो शुगुफ्ता, बच्चों के साथ जिद नहीं की जाती और फिर वो तो जवान है, समझदार है। तुम उसकी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना चाहती थी ना, अब जिंदगी भर पछताओ। जुनैद, तुम यहां कैसे आए? हवाला से भाग के आए? तुम कभी नहीं सुधर सकते, कभी नहीं। अगर यही सब करना था तो वापस ही क्यों आए? क्यों नहीं गिरफ्तार? क्यों किया ये ढोंग? जुनैद भागकर नहीं आया, मैं लेकर आया उसे। मैंने जो एफआईआर दर्ज करवाई थी वो वापस ले ली। अब अगर इसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है तो इसे एक मौका तो मिलना चाहिए अपनी गलतियां सुधारने का, अपनी जिंदगी संवारने का। फतीह अहमद, आप बहुत अजीम इंसान हैं। आपने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, इसलिए कि शुक्रिया तो बहुत ही छोटा सा लफ्ज है। मैं आपका एहसान कैसे उतारूंगा? मतलब कोई एहसान नहीं है मौलवी साहब, बस एक गुजारिश है मेरी आपसे और जुनैद से। आप फरमाइए कि ये आइंदा अपनी जुबान का और हमारी इज्जत का पास रखें।
मतीन चाचा, अब ऐसा नहीं हो। मैं आपसे वादा करता हूं, मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता है। रख दो, कुछ टूट जाएगा। बहुत प्यारी लग रही हो आज। जानती हूँ। अच्छा तो लगना था, पॉलर वाली को इतने पैसे जो दिए हैं। ऐसे तनो अपी, जब आपकी मंगनी होगी तो आप भी ऐसे ही तैयार होंगी ना? जब मेरी मंगनी होगी तब बताऊंगी। तुम्हें बड़ा शौक है मंगनी करवाने का? माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। चलो उठा। बिलाल, भाग कर जाओ, अपने अब्बा को बुला कर लाओ। कब से मिठाई लेने गए हैं, अभी तक वापस ही नहीं आए, दुकान के ही हो गए। चलो शाबाश, जल्दी से जाओ। अच्छा चलो उठा। तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको। आपके साथ नौरीन की रस्म होने वाली है ना? वो, हाँ बेटा वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो काफी समझदार हो ना। तुम ऐसा करो, तुम खाने वाने को देख लो। वो भी देख, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किसी ने तो संभालनी है ना। जी वो मानी, लेकिन खाना तैयार है। हाँ वो तो मुझे भी पता है, लेकिन एक बार फिर देख लो, कोई कमी ना रह जाए। बेटा लड़के वालों का मामला है, और वैसे भी तुम वहां क्या करोगी? हम सब हैं ना। मंगनी की रस्म में होता ही क्या है, बस वो लोग नौरीन को मिठाई खिलाएंगे और उंगली में अंगूठी डाल देंगे। तुम ऐसा करना, बाद में देख लेना। मैं खुद दिखाऊंगी तुम्हें। हाँ चलो नौरीन बेटा। किस्मत से करे क्या कोई गिला, जो होना था होके रहा। हम राख हुए, हम खाक हुए तेरे बिना। लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। थम सा गया सांसों का सिलसिला, लिख फिर से नसीबा तू मेरा। देखूं मैं तुम्हें संग ही अपने। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो काफी समझदार हो ना। तुम ऐसा करो, तुम खाने वाने को देख लो। वो भी देख, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, किसी ने तो संभालनी है ना। बेटा लड़के वालों का मामला है, और वैसे भी तुम वहां क्या करोगी? हम सब हैं ना। बस दे आसरा रब्बा, सुन मेरे दिल की दुआ।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आतिर को बुलाओ, आया नहीं अभी तक। बेगम साहबा, छोटे साहब तो नहीं है, वो तो। ओह हाँ, जाओ तुम। पता नहीं मैं कैसे भूल गई। मामा, आप इस किस्से को खत्म क्यों नहीं कर देती? कर लो आनिया से शादी, किस्सा खत्म। मुझे आनिया से शादी नहीं करनी, बल्कि किसी भी लड़की से शादी नहीं करनी सिवाय उस लड़की के जो मुझे पसंद है। माय बॉय, इसकी इजाजत तो मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगी। मामा, मुझे मत मजबूर करें कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जिससे आपको भी तकलीफ हो और मुझे भी। खुदा